अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं अच्छी सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले के सेलू तालुके में जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को पानी की परेशानी, पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परभनी ज़िले के सेलू तालुके के सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव, इन्हें जब यहाँ के लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करके ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीने के पानी की किल्लत होने की वजह से पिछले 3 दिन से लगातार पानी नहीं आया है नल को, और पानी की सख्त ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ान के महीने में पीने के पानी की परेशानी ना हो, इस बात का एहसास पानी की किल्लत लोगों को पानी की किल्लत की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके उलट सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव ये जनता से किस तरह से फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं और किस तरह से ये बात करते हुए लोगों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं जब सेलू नगर परिषद के एरिया में रहने वाले लोग जब पानी की किल्लत को, पानी की परेशानी की समस्या को जब सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव इनसे जब शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह के जवाब सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव ये देते हुए नजर आ रहे हैं। एक सभ्य व्यक्ति, एक वेल क्वालिफाइड व्यक्ति किस तरह से लोगों को, जनता को जवाब देता है, जबकि एक टैलेंटेड वेल क्वालिफाइड व्यक्ति ने, एक जवाबदार अधिकारी ने किस तरह से हैंडल करना चाहिए सेलू नगर परिषद की जनता को, ये एक सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो अधिकारी वर्ग है। किस तरह से लोगों से, जनता से बात करनी चाहिए, सभ्यता से बात करनी चाहिए, विनम्रपने से बात करनी चाहिए, या इस तरह की बात करनी चाहिए। ये हम आपको ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं। नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले सेलू शहर में रहने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति ने किस तरह से बात की है और इनके बात का जवाब किस तरह से सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव इन्होंने दिया है, ये आप लोगों के लिए। हेलो। हेलो। हाँ बोला सर, फोन क्यों कट कर रहे हैं? आवाज येत नव्हता बोला। क्या है, पानी का क्या है, कब आने वाला है क्या? हाँ, कुठलं आहे? सीलू का मानवर? सीलू नाही, असं नाही सांगता येणार कारण हे पाटबंधारे पण कट केलेला आहे। सर, रमजान का महीना चालू है, समझना तुम्हारे को, तुम हर बारी को तुम्हारे को। हाँ, एक मिनिट, मी कट केलाय का? अरे तुमने नहीं कट करे, मगर तुम्हारे को समझ से निकालना पड़ेगी ना, तुम सीओ है ना। आता ते करच ना गेले ते सगळं, आता काय करणार आहे मी, काय करणार आहे त्यांना? तुम सीओ है, तुम्हारे को कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है सिस्टम, तुम्हारे को देखना है ना। और तुम बोले मैंने करा क्या? आज से कौन करेंगे? हम करेंगे क्या? क्या नालायक। हाँ, परभनी की जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने ये कहा है कि जिले के किसी भी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसके बावजूद ये किल्लत होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे वक्त में जब लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रख रहे हैं और आज का चौथा रोज़ा है, और चौथे रोज़े के समय भी इस तरह की परेशानी का सेलू नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को सामना करना पड़ रहा है, पानी की किल्लत का। अब सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी क्या आज इन्हें पानी मुहैया कराकर देंगे या नहीं देंगे, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन इस तरह की बात करना ये एक अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी के लिए कहाँ तक योग्य है, ये एक सवालिया निशान है उस व्यक्ति पर जो सभ्य व्यक्ति है, वेल क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिम्मेदार अधिकारी है। और जिम्मेदार अधिकारी ने किस तरह से सोचकर और समझकर लोगों के फ़ोन कॉल पर जवाब देना चाहिए, ये आपको हम सुना रहे हैं कि किस तरह की बात सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी देवीदास यादव इन्होंने की है। मुस्लिम समाज में जिस तरह से मुस्लिम समाज की लड़कियों के एजुकेशन को लेकर अब चाहत बढ़ती जा रही है, और मुस्लिम समाज की लड़कियों को अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि दीन सिखाना। इन लड़कियों को, सभी बहनों को, हमारी नौनिहाल बच्चियों को दीन सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो मुस्लिम समाज में जो लड़कियां इस्लाम को मानती हैं, मुस्लिम घराने में पैदा हुई है, ये मरदूद होने से बचे, इसके लिए अब पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जन जागृति निर्माण की जा रही है। एक आध दो बच्चियां होंगी, ऐसी मॉडर्न लड़कियां होंगी जो आज़ाद ख्याल लड़कियां हैं, जो में मुसलमान के घर में, एक ईमान वाले के घर में पैदा होने के बावजूद भी किसी मरदूद से ये रिश्ता जमाने की कोशिश करती हैं, और रिश्ता जमाने के बाद में किसी गैर से अपनी शादी करवाने की कोशिश करती हैं। सभी लड़कियों से आह्वान है कि आप इस्लाम का एजुकेशन हासिल ज़रूर करें, और इसी तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं
बैनर्स लगाए जा रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को, ख़ास तौर से स्पेशली मुस्लिम लड़कियों को जो कॉलेज में जाती हैं, कॉलेज का एजुकेशन हासिल करती हैं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करती हैं, नई तकनीक के एजुकेशन हासिल करती हैं, ऐसी तमाम लड़कियों से अब ये आह्वान किया जा रहा है पोस्टर के ज़रिए से, इस पोस्टर के माध्यम से, कि इन्हें दीन सिखाना ज़रूरी है। और हर मुस्लिम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है, हर मुस्लिम पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद को इस बात का एहसास दिलाए, बचपन से ही इस बात का एहसास दिलाए कि हमारी लड़कियाँ सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी दीन इस्लाम सिखाना बहुत ज़रूरी है और बचपन से ही इनमें दीन इस्लाम सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इनके मॉडर्न एजुकेशन पर ध्यान देंगे, इनके मॉडर्न एजुकेशन पर तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जदीद तालीम पर, जदीद एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ में जिस मज़हब में हम पैदा हुए हैं उस मज़हब की किताब और तशरीह के साथ में कुरान पाक की तिलावत तशरीह के साथ में इन्हें कराना बहुत ज़रूरी है। इन्हें इस बात का एहसास बचपन से ही दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम इंडियन मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जो हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मज़हब को और अपने देश को किस तरह से आगे रखता है, अपने मज़हब की भी हिफाजत करता है, मज़हब को भी किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचने देता है और अपने देश को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने देता है। इस बात का ख़ास तौर से एक भारतीय मुसलमान इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखता है कि हमें अपना वतन भी अजीज़ है और हमें अपना मज़हब भी अजीज़ है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ये बात है कि हम अपने मज़हब को भी वैल्यूएबल रखें, हम अपने मज़हब को भी संभाल कर रखें, हमारे अपने वतन को भी संभाल कर रखें, हमारे अपने वतन की भी इज़्ज़त करें, हमारे वतन की भी हिफाजत करें, हमारे वतन की भी हमें चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। ये उन लड़कियों से आह्वान किया जाता है परभनी आज तक के ज़रिए से। हम आपको ये पोस्टर बता रहे हैं कि किस तरह के पोस्टर्स एहसास ट्रस्ट की जानिब से किस तरह से एहसास दिलाया जा रहा है इन बैनर्स के ज़रिए से उन लड़कियों के लिए, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो जदीद तालीम हासिल कर रही हैं और जदीद तालीम हासिल करने के बाद में कुछ मुस्लिम लड़कों से शादी ना करते हुए किसी गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी तमाम लड़कियों के लिए हमारी ये स्पेशल बुलेटिन हम सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं कि उन बहनों से हमें तकलीफ़ हो रही है जो बहनें इस्लाम में पैदा हुई हैं और इस्लाम को छोड़कर जाने की कोशिश कर रही हैं। ज़रूरी है उन बहनों के लिए कि अब इस्लाम की तालीम उन लोगों के लिए आम की जाए और उन्हें एहसास दिलाया जाए कि इस्लाम किसे कहते हैं, मज़हब इस्लाम क्या है और मज़हब इस्लाम में दूसरे लोग मज़हब इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और हमारी नौनिहाल बच्चियां ही, हमारी ज़िम्मेदार बच्चियां ही पर नाज है, जिन लड़कियों पर फ़ख्र है, वो लड़कियां ही मज़हब इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब में जाने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें दीन सिखाना बहुत ज़रूरी है और हर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी कम खाए, एक टाइम का शौक़ अपना कम करे और अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम ज़रूर दें, दीन ज़रूर सिखाएं, दीन का एहसास ज़रूर दिलाएं। दीन का एहसास दिलाने के बाद ये ज़रूर बताएं कि इस्लाम क्या है। हर मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए ही पैदा किया है। हमारा फ़रीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत ही करते रहें और इस्लाम पर ही हमारा ख़ात्मा हो, इस्लाम पर ही हमारा एंड हो, इस्लाम पर ही हमारी जान जाए। सच्चा और पक्का मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां इस्लाम से दरगुज़र होने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल हम ये मैसेज दे रहे हैं कि दीन सिखाना उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रही हैं, जदीद तालीम हासिल कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दीन इस्लाम को सीखें और दीन इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसे हर इंसान पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के हर इंसान के लिए, हर मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ईमान को ज़िंदा रखने के लिए ही, ईमान वालों को ज़िंदा रखने के लिए ही अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा था और हम उन्हीं के उम्मती हैं और उन्हीं के उम्मती होने की वजह से हमें भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानें, उनकी बात को फॉलो करें, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत ता हयात हम करते रहें। इस बात का ख़ास तौर से हम भी कोशिश करें कि एक मुसलमान के पड़ोस में अगर दूसरा कोई मुसलमान रहता है या
किसी और मज़हब का पड़ोसी भी रहता है तो उस पड़ोसी का भी ख्याल करना हर मुसलमान का फरीज़ा है, हर मुसलमान का हक बनता है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। एक मुसलमान कैसा होना चाहिए? अगर आपको इस बात का एहसास है कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं, हम दीन इस्लाम में पैदा हुए हैं, तो हमने सबसे पहला हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि अपनी बहनों का हिस्सा दें, अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से अपने बहनों का हिस्सा अदा करें, अपने छोटे भाइयों का हक अदा करें। अगर कोई मुसलमान पैसे वाला है, इमदाद अपने भाइयों की इमदाद करे, अपने छोटे भाइयों की मदद करे, अपने आस पड़ोस की मदद करे, अपने ख़ानदान वालों की मदद करे, अपने दोस्त अहबाब की मदद करे और किसी को नीचा ना दिखाए, वही पक्का और सच्चा मुसलमान है। दुनिया में किसी भी एरिया में जाकर अगर कोई मुसलमान रहता है तो एक ईमान वाला इंसान उसे ही कहा जाता है जो हक़ तलफ़ी ना करे और अपने हुकूक़ पूरी तरह से अदा करें। यही मुसलमान का फ़रीज़ा है, एक ईमान वाले इंसान का यही फ़रीज़ा है। और एक मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में इसीलिए पैदा होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और इताअत करे। आज वक्त आ चुका है कि हर मुसलमान ने इस बात की कोशिश करे और इस बात को समझने की कोशिश करे कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मैं मेरा अकेले का पर्सनली मेरा अकेले का फ़र्ज़ क्या है और मैं अपने फ़र्ज़ को किस तरह से अंजाम दूँ, किस तरह से अपने फ़र्ज़ को अदा करूँ इस्लाम में रहते हुए। यही कोशिश हर मुसलमान ने करना चाहिए। दूसरा मुसलमान क्या कर रहा है इस ओर ध्यान ना दे, दूसरे मुसलमान को इस बात का एहसास दिलाए कि मैं अपने फ़र्ज़ को किस तरह से अच्छे तरह से अंजाम दे रहा हूँ। इस बात का हर मुसलमान ने ख्याल करना, हर मुसलमान मर्द और औरत ने इस बात का ख़ास तौर से ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और हर मुसलमान मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी है कि अब हमारे इस्लाम को बचाए, हमारे इस्लाम पर टिके रहें, हमारे इस्लाम पर मज़बूत रहें, ईमान पर मज़बूत रहें और हमारे ईमान को बचाने की कोशिश हर मुसलमान करें। ये बात उन लोगों को बुरी लग रही होगी, उन लोगों को चुभ रही होगी जो लोग इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रख रहे होंगे कि हम मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम मॉडर्न मुसलमान हैं, हम जदीद तरीन मुसलमान हैं, हम जदीद मुसलमान हैं। आप किसी भी दौर में अगर रहें तो इस्लाम वही है जो आज से 1400 साल पहले था, इस्लाम वही है, कुरान वही है जो आज से 1400 साल पहले थी और ता हयात ता क़यामत कुरान पाक वही रहने वाली है। उसके एक अल्फाज़ को भी आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, एक लफ्ज़ को भी, एक हुर्फ़ को भी बदल नहीं सकते। इस्लाम वही है जो खुलफ़ाए राशिदीन की तरह ही पॉलिटिक्स करने चाहिए। पॉलिटिक्स इस्लाम की ही देन है। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि हमें जदीद तरीन मुसलमान बनने का अधिकार है, जदीद तरीन मुसलमान बनने का हक़ है। तो हमें अपने मज़हब इस्लाम पर ही टिक कर रहने का अधिकार है। हम अपने मज़हब इस्लाम पर ही टिक कर अपने देश की भी हिफाजत कर सकते हैं, अपने देश की भी तरक्की कर सकते हैं, अपने देश की भी तरक्की में भाग ले सकते हैं, अपने देश की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। यही आह्वान परभणी आज तक की जानिब से किया जाता है। खासदार राहुल गांधी, इन्हें जिस तरह से लोकसभा से इनका सदस्य थे, इनकी खासदार की रद्द की गई है केंद्र शासन की जानिब से, उसी के चलते परभणी ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से 27 मार्च 2023 को सुबह में 10:30 बजे परभणी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास में सत्याग्रह आंदोलन का आह्वान किया गया है। सत्याग्रह आंदोलन किया जाने वाला है। इसी ज़िम्मन में कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये आह्वान किया जाता है कांग्रेस प्रेमियों से, कांग्रेस के पदाधिकारी, ज़िला कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जाता है कि सुबह में 10:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब, परभणी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब उपोषण मैदान, यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस की जानिब से किया जाने वाला है। तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहने के लिए आह्वान किया गया है। कांग्रेस आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, उसी के साथ में नदीम इनामदार, इनकी जानिब से ये आह्वान किया गया है कि तमाम कांग्रेस प्रेमी यहाँ पर मौजूद रहें सत्याग्रह आंदोलन में। एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान और उसी के साथ में राजवैद्य सोशल फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से हर साल ये प्रोग्राम लिया जाता है और प्रोग्राम लेने के बाद में तमाम उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो लोग समाज में रह के समाज के हित के लिए उत्कृष्ट काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित किया जाता है। प्रोग्राम 26 मार्च 2023 को परभणी शहर के शिवाजी महाविद्यालय यहाँ पर लिया गया था और इस महाविद्यालय में जिस तरह से प्रोग्राम लिया गया है, इस प्रोग्राम के उद्घाटक के तौर पर परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, उसी के साथ में इस कार्यक्रम के प्रमुख पाहुने के तौर पर अनिल मोरे, उसी के साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर इंजीनियर RD मगर, उसी के साथ में प्रमुख पाहुने के तौर पर
एडवोकेट पवन निकम इनकी मौजूदगी थी और प्रमुख पाहुने के तौर पर मलिका गफ्फार बाजी ये भी मौजूद थे। शहर वाहतुक शाखा के मकसूद खान पठान इन्हीं के साथ में कड़ वृत्तपत्र के परभणी जिला प्रतिनिधि गणेश पांडे इनकी भी मौजूदगी थी और उन लोगों का सत्कार किया गया है जो लोग समाज में रहकर समाज के लिए समाज के हित के काम करते हैं। तमाम उन लोगों का सत्कार किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है और क्या आह्वान इन लोगों ने किया है। फक्त अहो तुम्ही इतक्या कर्तृत्ववान महिला आहे, तुम्ही घरात काम करताना समाजाच्या इतके मागे चाललाय, तुम्हाला कुठेतरी नावारूपाला कर्तृत्ववान महिलांचा सत्कार करण्यासाठी आमच्या आजमत भाईने किती जमजम पछाडलेलं आहे। म्हणून मी तर नेहमी म्हणतो आजमत भाईसाठी एक शेर आमचा, इत्र से मेघ जाऊ ये आरज़ू नहीं मेरी, इत्र से मेघ जाऊ या आरज़ू नहीं मेरी, कोशिश यही है कि मेरी किरदार से खुशबू आए, मेरी कोशिश यही है की मेरे किरदार से खुशबू आहे। असे आमचे आजमत भाई आहे, कारण ते समाजासाठी खूप काय धडपड करतात आणि तुम्हाला देण्यामध्ये त्यांचा काही स्वार्थपणा नाहीये, काही स्वार्थपणा नाही, ते निस्वार्थपणे सगळे काम करतात। आमच्यासारख्या लोकांना 10 वेळा फोन करून और बढ़ती है, मगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, मगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर ना थकने का इरादा हो तो आपकी कीमत और बढ़ती है, आपकी कीमत और बढ़ती है। आपला 24 तासाचा वेळ आपण कसा घालवतो, आपण कोणासोबत घालवतो, आपण काय काम करतो, आपण काय। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ में परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। कैस्केड ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी।
परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस SK ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।